स्टार्ट में हम कैलिब नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक स्टोर में मौजूद होता है। ये है अली भाई जो कि स्टोर का ओनर है। अली भाई जितना दिखने में शरीफ है उतना है नहीं। कैलिब को जानवरों की रेयर स्पीशीज का बहुत शौक होता है और वो आगे इनको ज्यादा पैसों में सेल भी कर देता है। अली भाई भी इलीगली जानवरों की रेयर स्पीशीज को बेचता है। कैलिब अली भाई के पास वही देखने आया होता है। कैलिब अली भाई को कहता है कि मुझे इस दफा कोई न्यू चीज दिखाओ। अली भाई उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम मुझसे माल ले जाकर आगे भी बेचते हो। इस पर कैलिब कहता है कि तुम लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, मुझे खुद इनका शौक है, मैं तो जूतों का कारोबार करता हूँ। फिर ये दोनों स्टोर के पिछले हिस्से में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सी रेयर स्पीशीज मौजूद होती हैं, लेकिन कैलिब को यहाँ पर एक मकड़ी पसंद आती है और वो 100 यूरोस में इसे खरीद भी लेता है। इसके बाद कैलिब म्यूजिक सुनता हुआ अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आ जाता है। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होकर वो देखता है कि बिल्डिंग की साफ सफाई करने वाली आंटी बेचारी बड़ी मुश्किल से ट्रैश बिन को साइड पर कर रही होती है। वो आंटी की हेल्प करने के लिए ट्रैश बिन को साइड पर खिसकाता है, तभी उसके नीचे से पटाखे बजने लगती हैं। ये सब वहाँ पर बैठे शरारती लड़कों का काम होता है। कैलिब उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है और उसका बैग भी छीन लेता है जिसमें और भी बहुत से पटाखे मौजूद होते हैं। आंटी बेचारी का सारा कूड़ा जमीन पर गिर जाता है और वो कैलिब को डांटने लगती है। कैलिब आंटी से कहता है कि आंटी मैं तो आपकी मदद ही कर रहा था, आप तो उल्टा मुझे ही डांटने लग गई हो। आंटी कैलिब से कहती है कि बेटा तू इधर से निकल, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। सारी उम्र में इसके बाद वो बिल्डिंग के एक छोटे से रूम को खोलता है जहाँ पर उसने अपने शूज का स्टॉक रखा होता है। कैलिब लोगों को डिफरेंट ब्रांड्स के शूज भी सेल करता है। यहाँ पर कैलिब का दोस्त मैथिस भी आ जाता है जो कि उसका हिसाब किताब रखता है और कैलिब को बताता है कि किन किन लोगों को और शूज डिलीवर करने हैं। और कैलिब को बताता है कि इस बिल्डिंग में से एक लड़के टोमानी ने भी हमें शूज का ऑर्डर दिया है। उसके बाद कैलिब अपने रूम में आ जाता है और अपने जानवरों को देखता है। वो जल्दी से उनके लिए लाइट स्विच ऑन करता है और अपनी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम इनकी लाइट ऑफ मत किया करो, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मर भी सकते हैं। लेकिन कैलिब की बहन उसकी ये बात इग्नोर कर देती है। अपने रूम में वापस आकर वो अपने बैग से स्पाइडर को निकालता है और एक शू बॉक्स में रख देता है और उससे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी जल्दी घर बना दूंगा। फिर वो बॉक्स को वहीं रखकर वहाँ से चला जाता है। वो दोबारा अपनी बहन के पास जाता है और उसे लास्ट वार्निंग देता है कि आज के बाद आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। उसकी बहन उसे कहती है कि क्या तुम इन कीड़ों के लिए मुझसे लड़ रहे हो। फिर वो अपार्टमेंट की बिल्डिंग में टहलने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसे टोमानी भी मिल जाता है जो कहता है कि मैंने तुम्हें शूज का ऑर्डर दिया था और तुमने अभी तक मुझे डिलीवर नहीं किए। वो कैलिब से कहता है कि जरा तुम मेरे जूतों की हालत देखो। कैलिब उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे शूज रेडी करके रखे हुए हैं, मैं कल तुम्हें लाजमी दे दूंगा। कैलिब जब अपने रूम में वापस आता है तो देखता है कि शू बॉक्स में होल होता है। वो बॉक्स के अंदर देखता है लेकिन उसे मकड़ी कहीं भी नजर नहीं आती। वो पूरे कमरे को छान मारता है और थक कर सो जाता है। जब वो दूसरी साइड पर पहुंच जाएंगे तो वो भी भागकर इनके पीछे आ जाएगी। ये सब लोग डरते डरते दूसरी साइड पर सेफली पहुंच जाते हैं और जब मैनन दूसरी साइड पर पहुंचने लगती है तो लाइट ऑफ हो जाती है। फिर मैनन अपने पास मौजूद एक लाइटर जलाती है, तभी एक बड़ी सी मकड़ी उसके सामने होती है। कैलिब और सब लोग उसे कहते हैं कि वो इसे जला दे। फाइनली वो भी बचकर दूसरी साइड पर पहुंच जाती है। जब वो लोग यहाँ से पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं तो दूसरी साइड पर कोई डोर को लॉक कर देता है और अंदर गैस छोड़ने लगता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़कर वहाँ से निकलते हैं। इनको गैस में कुछ भी नजर नहीं आता। वो देखते हैं कि लैला का बॉयफ्रेंड जोड़ी अभी तक इनके साथ नहीं पहुँचा। कैलिब उसे देखने के लिए वापस जाता है और देखता है कि मकड़ियाँ उस पर अटैक कर रही है। जोड़ी उसे कहता है कि वो सब यहाँ से निकल जाए। ये सब लोग बचकर एक रूम में पहुंचते हैं और वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं जो इनसे पूछते हैं कि ये कौन है। पुलिस ऑफिसर ने बताता है कि इस बिल्डिंग में सब लोग मर चुके हैं। कैलिब उनके पास गैस देख लेता है और उन्हें कहता है कि तुमने ही हमें मकड़ियों के पास अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था, तुम्हारी वजह से हमारा एक दोस्त मर गया। कैलिब पुलिस वालों से लड़ने लगता है। पुलिस वाले इनको पकड़कर नीचे पार्क में ले जाते हैं और इन्हें बताते हैं कि हमने गैस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि हमें लगा था कि तुम सब इन्फेक्टेड हो चुके हो और वायरस बिल्डिंग से बाहर ना पहुंचे। मैथिस कैलिब को बताता है कि वहाँ से भागते हुए मुझे भी एक मकड़ी ने काट लिया है। मैथिस वहाँ से उठता है और एक रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। शोर सुनकर तभी रूम से बहुत सी मकड़ियाँ निकलने लगती हैं और पुलिस ऑफिसर मकड़ियों को अपनी गन से शूट करने लगते हैं। कैलिब लैला से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड की जान चली गई। कैलिब लैला से कहता है कि उसके पॉकेट में एक लाइटर है, वो इसे निकाले और इसके हाथ खोले। फिर वो लाइटर जलाकर इसके हाथ खोल देती है। कैलिब की बहन मैनन भी डर के गाड़ी के साथ बैठी होती है। कैलिब लैला से कहता है कि वो एक गाड़ी में बैठे और वो अपनी बहन को लेकर गाड़ी में ही आ जाएगा। मैनन को लेने के लिए भागता है, तभी एक गोली उसके पाँव में लगती है। मकड़ियाँ यहाँ पर सभी लोगों को काट रही होती हैं। मैनन गाड़ी का मिरर तोड़ती है और अंदर कैलिब को लिटा देती है। फिर वो कैलिब से सॉरी करती है और कहती है कि मैं हमेशा तुमसे लड़ती रहती थी और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारे पाँव पर गोली लग गई। लैला गाड़ी का हॉर्न बजाकर इन्हें सिग्नल देती है कि वो आ जाएं। जब ये सब गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं तभी एक बड़ी सी मकड़ी इनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। कैलिब कहता है कि हमें इसे साइड पर करके यहाँ से निकलना होगा।
मैं नीचे उतर कर इसका ध्यान भटकाता हूँ और अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम दोनों निकल जाना। जब कैलिब गाड़ी से बाहर निकलता है तो मकड़ी खुद ही डरकर साइड पर भाग जाती है। कैलिब जल्दी से पार्किंग का बड़ा सा गेट खोलता है और वो सब यहाँ से निकल जाते हैं। अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं और कुछ लोग मर चुके होते हैं। ये सब बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और बिल्डिंग को दुखी होकर देख रहे होते हैं। तभी ये सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। शायद इस मूवी का पार्ट 2 भी हमें देखने को मिले, लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्म अपडेट नहीं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।